Namaste दोस्तों. Today we are going to discuss a topic from history grade 10 CBSE board and that is nationalism in Europe. यहाँ हम देखेंगे how a nationalist feeling had played a very vital role in unification of France, Italy, Germany and even we will see a strange case of England. तो ये देखने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं हमारे पहली इमेज के पास एंड दैट इमेज इज इन फ्रंट ऑफ यू. ये इमेज बनाई है फेडरिक सरू और ये इमेज 4 प्रिंट की थी. 1848 की ये इमेज है. तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्या देखने को मिल रहा है. यहाँ आप देखिए एक स्टैचू है एंड शी इज कैरिंग एनलाइटमेंट टॉर्च इन वन हैंड एंड ह्यूमन चार्टर्स इन अदर. All the people around the world they are marching towards her. ये देखिए सब मार्च कर रहे हैं उसी तरफ. यहाँ नीचे कुछ चीजें टूटी हुई हैं एंड ये सब चीजें टूटी हुई जो हैं वो सिंबलाइज कर रही हैं एब्सोल्यूट मोनार्की को. एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हो चुकी है और ये सब चीजें जब हो रही हैं तो गॉड हैं, एंजल्स हैं, दे सीम्स वेरी हैप्पी, बहुत खुश नजर आ रहे हैं. तो ये सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं व्हेन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस इमेज फॉर 3 मार्क्स. आगे क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आ सकता है कि इस इमेज का नाम क्या है एंड दैट नेम इज डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. जब हम इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि दो डेफिनेशंस भी इसके साथ बनती है. पहली डेफिनेशन है नेशन स्टेट. नेशन स्टेट्स मतलब जहां यहाँ के सिटीजन्स और रूलर्स जो हैं वो एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी फील करते हैं और एक शेयर्ड हिस्ट्री भी उनके साथ होती है. अदर डेफिनेशन इज मॉडर्न स्टेट जहां पे एक सेंट्रलाइज पावर जो होती है वो कंट्रोल करती है एक डिफाइंड टेरिटरी को. 1 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन और आ सकते हैं कि स्टैचू के पास दोनों हाथ में क्या है और ये इमेज किसने बनाई है और कब बनाई है. लास्ट क्वेश्चन इस इमेज से जो बनता है वो है व्हाट इज एन यूटोपियन विजन. इसका मतलब होता है कि दुनिया भर के जो लोग हैं अपने आप को डिस्टिंक्ट नेशन में ग्रुप बना लेंगे एंड दे विल बी आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स. तो यहाँ हमारा ये इमेज खत्म होता है. अब इस चैप्टर में हम देखेंगे 6 डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने और समझने हैं. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फर्स्ट टॉपिक ही समझने वाले हैं और वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. अब जब ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तब हमने देखा था कि जब लुई 16 को गिल्टिन कर दिया गया था, आफ्टर दैट पीपल ऑफ फ्रांस दे टुक ऑल द पावर इन देयर हैंड, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स. और इसीलिए उन्होंने पहला काम क्या किया, उन्होंने फ्रांस को फादरलैंड ला पात्रे बोला. एंड द पीपल दोज आर रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ फ्रांस वेर कॉल्ड एज ला सिटियन और द सिटीजन. और उन्होंने एक ट्राई कलर फ्लैग भी अडॉप्ट किया गया जिसके कलर्स थे ब्लू, व्हाइट एंड रेड. और उसके साथ साथ उन्होंने स्टेट जनरल जो 12th सेंचुरी से था उसको रिनेम करके नाम दिया नेशनल असेंबली. एंड द पीपल जो भी फ्रांस में रहते थे उस समय जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जिन लोगों ने पार्ट लिया था उन लोगों के लिए हाइम्स कंपोज की गई, टेनिस कोर्ट जैसी ओथ ली गई और जो भी मैटियर्स थे उनको कॉमरेट किया गया बाय डिफरेंट, जैसे हम स्टेचू बनाते हैं इंडिया के अंदर, शिवाजी महाराज हैं, पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा प्रताप है, वैसे वहां पर भी लाइब्रेरीज बनाई गई उन लोगों के लिए, अलग अलग हॉल बनाए गए, कुछ जगह पे स्टेचूज भी बनाए गए, गार्डन बनाए गए. दैट्स हाउ उन्होंने उनको कॉमरेट किया, याद किया. एक सेंट्रलाइज न्यू सिस्टम बना जिसमें लॉ सबके लिए यूनिफॉर्म रहने वाला है जो पहले नहीं था. उसके बाद में कुछ कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज थे उनको भी एबॉलिश कर दिया गया है और बिजनेस ग्रो करने के लिए वेट्स और मेजर्स को भी अडॉप्ट किया गया. इसके बारे में डीप में हम पढ़ेंगे जब हम जोलेवरिन नाम का टॉपिक डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट पॉइंट जो इसमें आता है एंड दैट इज फ्रेंच वाज अ लैंग्वेज व्हिच वाज स्पोकन बाय एलाइट पीपल ऑफ फ्रांस. स्पेशली पेरिस के जो लोग थे वो एलिट जो लोग थे वही ये लैंग्वेज बोले करते थे. अब ये लैंग्वेज बन गई है पूरे फ्रांस की. इस पे क्वेश्चन बनता है, द क्वेश्चन हमने आपको यहाँ नीचे दिया है. इसके पूरे 7 पॉइंट्स बनते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए, तो आपको ये सारे सारे उसमें कवर करने हैं. सेकेंड पॉइंट जो आता है कि जेकोबिन्स क्या थे. जेकोबिन्स वर द पीपल दोज हु फॉलोड सेंट जेकब. जेकोबिन्स को ऐसा लगा दैट आफ्टर लिबरेटिंग फ्रांस नाउ अब हमारी डेस्टिनी ये है कि हमें पूरे यूरोप को लिबरेट करना है. एंड दैट्स हाउ उन्होंने हैंड्स मिलाए फ्रेंच आर्मी के साथ और हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली तक जब आर्मी पहुंच गई 1790s तक, तो वहां पर के जो स्टूडेंट्स हैं और मेंबर्स जो हैं मिडिल क्लास जो लोग हैं एजुकेटेड, उन्होंने जेकोबिन क्लब्स को ज्वाइन कर लिया. वहां पे नए नए जेकोबिन क्लब सेट भी किए और उसके बाद
अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, अपने ही राजा के खिलाफ उन्होंने रिवॉल्ट भी किया। इसमें भी 1 क्वेश्चन टू 3 मार्क्स क्वेश्चन तक आ सकते हैं। उसके बाद में नए एम्पर बने नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने कुछ जो नए नए रिफॉर्म्स किए वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट रिफॉर्म है हमारे पास, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वेर रिमूव। गिल्ड मतलब होता है जो स्मॉल बिजनेसमैन है, उन्होंने अपने ग्रुप बनाए होते थे, उन पे काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, बाय रोबेस्पेयर ने भी लगाए थे, और इवन दो लुई 16 के भी गवर्नमेंट ने लगाए थे, तो वो नेपोलियन ने हटा दिए हैं। हटाने के साथ साथ उनको ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बढ़ाने पे भी बहुत सारा ध्यान दिया गया बाय नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जो पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, वर्कर्स थे और बिजनेसमैन जो है, उनको भी काफी सारी फ्रीडम दी गई ताकि वो बहुत फ्लरिश कर सके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पिलर होते हैं किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए। उन्होंने एक सिविल कोड निकाला था 1804 का, जिसको नेपोलियन कोड भी नाम दिया गया था। उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बाद में। स्वेत टेरिटरी जो था वो भी नेपोलियन ने कंट्रोल करनी थी, कुछ रिफॉर्म्स भी उसमें लेके आए थे। और डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में बहुत सारे सिस्टम, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो थे वो अच्छे नहीं थे, इन्होंने उसको सिंप्लीफाई किया। फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, पीजेंट्स और सर्फ को फ्री कर दिया, और मैन्योरल ड्यूज को भी एबॉलिश कर दिया। मैन्योरल ड्यूज क्या होते हैं? फ्यूडल लॉर्ड जो है वो मैनोस में या कैसल्स में रहा करते थे, और वहां के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, दे हैव टू पे अ फ्री सर्विस टू मैनोर में रहने वाले जो मालिक है उनके लिए, वो यहाँ पर एबॉलिश कर दिए। बट नेपोलियन साहब पे फ्रांस में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का भी बहुत बड़ा इल्जाम उन पे लगा है। अब हम देख लेते हैं हमारे 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन, सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको नेपोलियन कोड भी कहा गया है, उसके 3 पॉइंट हमारे सामने हैं। वो है प्रिविलेज बेस्ड बाय बर्थ, इसको एबॉलिश कर दिया गया है। उसके बाद में एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सबके लिए लॉ बराबर रहेगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट वाज राइट टू प्रॉपर्टी, सबके पास अब राइट टू प्रॉपर्टी है, जो चाहे वो अपने हिसाब से अपना घर, अपना जमीन खरीद सकता है, जो पहले नहीं था। तो ये 3 जो चीजें हैं, ये सिविल कोड ऑफ 1804 ने दिया है। ये काफी बढ़िया रिफॉर्मेशन रहा बाय नेपोलियन बोनापार्ट। बट इसी के साथ इनके भी अगेंस्ट भी कुछ हुआ है। अगेंस्ट जैसे एक वॉर हुई 1813 में। 1813 की जो वॉर थी वो हुई है लिप्जिग में। एक आर्टिस्ट ने ड्रॉ किया है नेपोलियन को एज अ पोस्टमैन, एंड कुछ लेटर्स जो हैं इनके बैग से गिर रहे हैं, एंड ईच लेटर कैरीज द नेम ऑफ द टेरिटरीज व्हिच ही लॉस्ट इन द वॉर ऑफ लिप्जिग इन 1813। यह हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है। इसके लिए हम आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ दे रहे हैं। देयर आर 5 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क्स ईच, एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 दे आर फॉर 5 मार्क्स ईच। आपको कुछ भी इसमें इश्यूज हो तो प्लीज कमेंट, विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इश्यूज। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।